Hello bachcho, let's read the question. The question says calculate in atomic mass unit the mass of a C10 nucleus whose binding energy per nucleon is equal to 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक C10 न्यूक्लियस है, उसका हमको एटॉमिक मास यूनिट में मास बताना है अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमको गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो ये है कि मास एएमयू में कैलकुलेट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल। ए क्या होता है हमारा? ए हमारा मास नंबर है। मास नंबर मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्वेश्चन में C10 है तो इसमें 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो ए हमारा हो गया 10। एंड डेल क्या होता है हमारा? डेल इज इक्वल्स टू मास इफेक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा Z डेल ऑफ H प्लस A माइनस Z डेल ऑफ N माइनस E। E क्या हो जाएगी? हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हमको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए हमको टोटल एनर्जी लगेगी। तो टोटल एनर्जी हमको कितना गिवन है? बाइंडिंग एनर्जी हमारी है पर न्यूक्लियन 6.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 10, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 6.04, ये हो जाएगा हमारा 60.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको एएमयू में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.06488 एएमयू। हमने यहाँ पर क्या किया है? 1 एएमयू इज इक्वल्स टू 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने इसको क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको अगर हम डेल के फॉर्मूले में पुट करते हैं, Z हमारा कितना है? Z इज 6 फॉर कार्बन। यहाँ से हमको डेल की वैल्यू मिल जाएगी 6 इंटू डेल एच हमारा कितना होता है? 0.00783 प्लस 10 माइनस 6 टाइम्स 0.00867 माइनस हमारी एनर्जी कितनी है? 0.06488 AMU। अब इसको पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमको मास की वैल्यू मिल जाएगी। मास इज डेल प्लस ए। ए हमारा कितना था? 10 था, प्लस डेल अगर हमने पिछले उसमें सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आ रही है 0.1678 AMU। यहाँ से हमको मिल जाएगा 10.1678 AMU। इसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिल रहा था 0.01678 AMU। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। I hope you understood the question well. Best of luck.